श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 20 श्लोक 5। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टौ मासान्निपीतम् अष्टो मासान्निपीतम् अष्टौ मासान्निपीतं यत् अष्टो मासान्निपीतयम् भूम्याश्चोदमयं वसु भूम्यासौदमयं वसु स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते। पर्जन्यः काल आगते। अष्टौ मासान्निपीतं यत् अष्टो मासान्निपीतं यत् भूम्याश्चोदमयं वसु भूम्यासौदमयं वसु स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते। पर्जन्यकाल आगते। अष्टौ मासान्निपीतं यत् अष्टो मासान्निपीतं यत् भूम्याश्चोदमयं वसु भूम्यासौदमयं वसु स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे स्वगोभिर्मुक्तुमारेभे पर्जन्य काल आगते। पर्जन्यकाल आगते। कुछ लोग इधर आ जाइए इसी समय। अष्टौ 8 मासा महीने के दौरान महीने के दौरान निपीतम निपीतम पिया हुआ पिया हुआ यत् यत् जो भूम्य भूम्या भूमिका भूमिका च तथा उदमयम उदमयम जल से युक्त जल से युक्त वसु वसु संपत्ति संपत्ति स्वगोभि स्वगोभि अपनी ही किरणों से अपने ही किरणों से मुक्तुम मुक्त करने के लिए आरेभे प्रारंभ किया। पर्जन्य सूर्य ने काले उचित समय आगते आ जाने पर। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। अब उपयुक्त समय आ गया था और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा। आचार्यगण। तात्पर्य। आचार्यगण सूर्य द्वारा पृथ्वी की जल संपदा को भाप बनने की तुलना राजा द्वारा कर वसूलने से करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 20 में इस रूपक की व्याख्या इस प्रकार की है। बादल धूप द्वारा पृथ्वी से खींचा गया संचित जल है। सूर्य लगातार 8 मास तक पृथ्वी की सतह से सभी प्रकार के जल को भाप बनाकर उड़ाता है और यह जल बादलों के रूप में संचित होता है जो जरूरत पड़ने पर जल के रूप में वितरित किया जाता है। इसी प्रकार सरकार नागरिकों पर तरह तरह के कर लगाती है जिसे नागरिक समुदाय कृषि व्यापार तथा उद्योग जैसे अपने भौतिक कार्यों से चुकाता करता है।
इस प्रकार सरकार आय कर तथा बिक्री कर के रूप में भी कर लगा सकती है। इसके उपमा सूर्य द्वारा पृथ्वी से जल खींचने से दी गई है। जब पृथ्वी पर पुनः जल की आवश्यकता होती है तो वही सूर्य की धूप इस जल को बादल में बदलकर संपूर्ण विश्व में वितरित करती है। इस प्रकार सरकार द्वारा संग्रहित करों को जनता में शैक्षणिक कार्य, जन कार्य, सफाई कार्य इत्यादि के रूप में वितरित कर देना चाहिए। अच्छी सरकार के लिए अनिवार्य है। सरकार को व्यर्थ में लुटाने के लिए ही कर नहीं लगाना चाहिए। प्रत्युत संग्रहित कर का उपयोग राज्य के जन कल्याण में किया जाना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग वर्षा ऋतु का वर्णन सुन रहे हैं। वर्षा ऋतु में पानी गिरने लगता है, लेकिन वो पानी संग्रहित कैसे हुआ? भगवान सूर्य अपने किरणों से जल सोखते हैं और वही जल बादल के रूप में संचित होता है। लेकिन अब जरूरत पड़ती है, कृषि का समय आ गया, तो भगवान सूर्य उस जल को लौटा देते। तो इसमें सूर्य को राजा के स्थान पर रखा गया और उदमयम वसु, जो जल है वो धन के जगह पर। तो राजा का कर्तव्य है, इस श्लोक से शिक्षा मिल रही है कि राजा है तो कर लेने का उसका अधिकार है। सरकार कर ले सकती है, लेकिन अब समय आने पर उसको जनता में ही लौटा देना चाहिए। वर्षा ऋतु से यह शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। उदमयम वसु, भगवान सूर्य धन ले रहे हैं भूम्या, पृथ्वी का। वो धन किस रूप में है? जल के रूप में, और पुनः उसको लौटा देते। तो यही राजा का कर्तव्य होना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं, श्लोक को बोलते चलिए। 6 नंबर का श्लोक। तडितवंतो महामेघा चंड श्वसन बेपिता प्रीणनम जीवनम ह्यस्य मुमुचुः करुणा इव। बोलिए श्लोक। तडितवंतो महामेघा तडितवन्तो महामेघा चंड श्वसन बेपिता चण्ड शसन बेपितः प्रीणनम जीवनम ह्यस्य प्रीडनं जीवनं ह्यस्य मुमुचुः करुणा इव। मुमुचुः करुणा इव। यहाँ बादल का वर्णन कर रहे हैं। महामेघा, जो बादलों का समूह है, बड़े बड़े बादल हैं, तो उनके विषय में कह रहे हैं कि तडितवंत बादल है तो उसमें उसके टकराहट से बिजली उत्पन्न होती। और एक चीज कह रहे हैं बादल के विषय में कि श्वसन बेपिता। बादल है तो वायु के प्रभाव से वो बादल इधर उधर चलने लगता है, और उसका परिणाम क्या होता है कि प्रीणनम जीवनम
अस्य मुमुचु करुणा इव। उसका जो जीवन है, बादल का जीवन, जीवन मतलब जल। इधर हिंदी में ही बहुत जगह लिखा हम लोग पढ़ते हैं, जल ही जीवन है। और प्रीड़नम, प्रीड़नम का अर्थ है कि जिससे तृप्ति होती। तो बादल के लिए कह रहे हैं कि करुणा इव। जैसे कोई दयालु व्यक्ति है और किसी आवश्यकतामंद व्यक्ति को देखता है तो उसके हृदय में दया का भाव आ जाता है। कभी कभी दया से वो कांपने लगता है, वो सहम जाता है। हम तो एकदम हिल गए ऐसे लोग बोलते भी हैं। तो बादल को तड़ितवंत कह रहे हैं। तो बिजली है और उसमें प्रकाश होता है ना, वही मानो बादल के आंख है। बादल को कुछ देखना है तो कैसे देखता है, टॉर्च मार देता है वही नेत्र हैं उसके, जो बिजली चमकती है। और श्वसन बेपीता, हवा से कांप जाता है। और कोई दयालु व्यक्ति है तो किसी दुखी व्यक्ति को देखता है, जो आंख से देखा तो उस पर प्रभाव आता है ना, वो कंपित हो जाता है। और अनुकंपा शब्द भी दया के लिए कहते हैं ना। तो कृपा या अनुकंपा का एक अर्थ यही है कि जो कंपा दे, वह भावना जो व्यक्ति को कंपा दे। तो आदमी कांप जाता है, दयालु व्यक्ति। अब उस स्थिति में वो अपना जो भी संसाधन है वे दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए त्याग कर देता है। यहां तक देखा गया है कि अपनी सुविधा को भी दूसरे के हित के लिए लगा देता है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं कि दूसरे के कष्ट को देख करके इतना प्रभावित हो जाते, इतना कंपित हो जाते हैं कि अपना संसाधन, अपना भी ध्यान नहीं रखते। यहाँ तक कि अपने भोजन का भी ध्यान नहीं रखते, दूसरे को प्रदान कर देते। वो कह रहे हैं कि जैसे कृपालु व्यक्ति का व्यवहार है तो वही व्यवहार बादलों का है। अब बिजली रूप आंख से वो देखा कि अभी तो सब लोग तप्त हैं, सब लोग जल के अभाव में एकदम तप्त है, गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो श्वसन बेपीता, वो हवा उसको प्रेरित किया, हवा से कांप गया। और वह प्रीड़नम जीवनम मुमुचु, जो सारे संसार को प्रसन्न करने वाला है, सुखी करने वाला है, जल का त्याग कर देता। तो बादल व्यक्ति के दुख को देख करके एक तरह से जीवन ही अपना दे देता है। और इसमें शिक्षा है कि व्यक्ति को दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने सुविधा का त्याग करना चाहिए। और बहुत लोग इतिहास में हुए हैं कि ऐसा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि महाराज दशरथ की स्थिति थी कि किसी से युद्ध करते थे, कोई दुश्मन है, और उसको तो वैसे उखाड़ करके फेंक देते थे जैसे कोई किसान है तो घास को उखाड़ करके फेंक देता है। और अब आवश्यकता पड़ी, कोई किसी कष्ट में है, उसकी सहायता करनी है, तो अब अकाउंट ऑफिस क्लोज कर देते थे
नटवर यहाँ अकाउंट देखते हैं गो प्रोडक्ट का। तो अब गणित नहीं जोड़ते थे, कितना परसेंट खर्च करना है, पूरा जो भी खजाना में है लुटा देते थे। और बहुत सारे लोग ऐसे उदार हुए। महाराज परीक्षित के गुण की गणना की गई है तो रंत देव इवो उदार, वे रंती देव के समान उदार होंगे। और रंती देव बहुत उदार व्यक्ति थे। रंती देव एक गरीब ब्राह्मण थे, राजा थे, और वे बहुत संग्रह नहीं करते थे, बहुत त्याग पूर्वक रहते थे, और जो कुछ मिल जाता था अपने से बिना प्रयास के, तो उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। कोई त्यागी नहीं थे, गृहस्थ थे। बहुत सारे गृहस्थ भी हुए हैं कि बहुत संग्रह के फेरे में नहीं रहते। मिथिला में एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रुतदेव, और उनके विषय में लिखा गया कि भगवान की पूजा करते थे, लेकिन कोई संग्रह नहीं करते थे। एक दिन की जो सामग्री प्राप्त हो गई उसी से पूजा करते थे, और भगवान की कृपा से उनको रोज मिल जाता था। कभी फंड रेजिंग नहीं की है। मांगने की बात तो दूर है, कोई दूसरा देता था तो उसका भी संग्रह नहीं करते थे। अब कोई अगरबत्ती दिया तो ऐसा नहीं कि भाई कल भी तो पूजा करना, ये रख लो। और गिन करके एक दिन के लिए जितना आवश्यक है, मंगला आरती में 3, तुलसी आरती में 1, श्रृंगार आरती में 3, संध्या आरती को जो एक दिन के लिए जितना जरूरत है उतना लेते थे, कॉल के लिए नहीं। सुबह कैसे मिल जाती? आए मंगल आरती में सुबह सब आदमी जाते हैं। अपने से मिल जाता था। ये दिन में मिलता होगा तो अनाउंसमेंट जैसा मंगला आरती कर देते। अनाउंसमेंट तो रोज का ही होता है, लेकिन मंगला आरती का एक दिन पहले ही कर देते। और उसी समय भगवान अवतार लिए थे, द्वारका में थे, तो उनकी इच्छा होती थी कि जा करके भगवान का दर्शन करें, लेकिन अब चले जाएंगे तो ठाकुर जी की सेवा बाधित होगी, तो बड़ा द्वंद्व में थे। तो वे तो नहीं द्वारका जा सके, लेकिन भगवान रथ पर चढ़ करके मिथिला आ गए, और बिना किसी योजना के। भगवान का रोज का नियम था कि दारुक रथ लेकर के आते थे, और भगवान महाराज की ठाट में है, वो दारुक हाथ पकड़ करके भगवान को रथ पर बैठाते थे। ऐसा आप लोग देखते हैं कि ड्राइवर है तो सेठ जी आते हैं तो दरवाजा खोल देता है, बंद करके फिर उधर जाता है अपने सीट पर। दारू भी रथ लेकर के आते थे तो भगवान का हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ाते थे, सुधर्मा सभा में ले जाते थे, रोज का ही रूटीन था। एक दिन दारू आए तो भगवान रथ पर बैठ गए, तब कहे कि आज सुधर्मा सभा में नहीं चलेंगे, आज मिथिला चलना है। और अनाउंसमेंट कर दिए कि भाई और किसी की इच्छा हो जनकपुर के दर्शन करने के लिए तो आप लोग चल सकते हैं। तो कोई एक ऋषि भी रथ पर बैठ गए, और भगवान जब दर्शन देने के लिए निकले तो अब ऐसा नहीं कि सीधे मिथिला के लिए, अब द्वारका से चले तो कुरुक्षेत्र, पंजाब, मथुरा, अयोध्या ऐसे होते हुए गोरखपुर पार किए होंगे, इधर मिथिला गए। तो वे
वहाँ गए तो वहाँ दो भक्त हैं। वहाँ के जो राजा थे बहुलास, वे भी भक्त, भगवान के परम भक्त, और श्रुतदेव भी। तो वहां जा करके भगवान दो सेट में हो गए, दो रथ, दो ऋषि मुनि, दो भगवान, और एक साथ दोनों के घर में गए। तो हम यह कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि संग्रह एकदम नहीं करते। ये जो विरक्त महात्मा हैं वे तो संग्रह से बचते ही हैं। जो गृहस्थ हैं वह भी संग्रह नहीं करते। जैसे गृहस्थ के लिए संग्रह कोई दोष नहीं है, उसको तो संग्रह का विधान किया गया है। वो भिक्षा नहीं मांगेगा ना, कुछ रखेगा, आवश्यकता पड़ने पर खर्च करेगा, जिम्मेवारी है, परिवार है। और ये केवल सिद्धांत की बात नहीं है। आज भी ब्रज में बहुत सारे संत हैं कि एकदम नहीं संग्रह रखते। हम लोग तो देखे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वे उतना स्वीकार कर लेते हैं। बरसाना कोई है, वृंदावन आना है, तो भाड़ा किसी से मांग लेते हैं। लेकिन मैं देखा हूँ कई एक लोगों को कि अब दोनों तरफ का भाड़ा देने पर उसको नहीं लेते। वृंदावन जाना है तो जाने में जितना भाड़ा लगेगा उतना तो ले लिए। और मैं कहा कि उधर से लौटना भी पड़ेगा ना, अब लौटते समय सोचेंगे। तो जो संग्रह नहीं रखता है तो उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, पाप नहीं लगता। तो यह विरक्तों में तो प्रचलन है ही है। बहुत सारे गृहस्थ हैं कि वे भी संग्रह नहीं करते। और वैसे ही एक व्यक्ति थे रंती देव, और जो उनको मिल जाता था उसी से परिवार का भरण पोषण करते थे। अब एक बार ऐसी घटना हुई कि 48 दिन तक कुछ नहीं मिला। एक दिन भूखे रहे, 2 दिन भूखे रहे, ऐसे 48 दिन तक कुछ भी नहीं मिला और पूरा परिवार भूखा। और संत लोग बड़ा त्याग किए हैं। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि सूरदास भजन में रहते थे और बहुत ही गरीबी में जीवन बीत रहा था। और सूरदास गृहस्थ थे। और ऐसा संत लोग सुनाते हैं कि पूरा परिवार ही भक्ति में निमग्न था, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, पद गाते थे। एक दिन सूरदास कीर्तन कर रहे थे, तब तक बच्चों के रोने की आवाज आई। तो अपने पत्नी से पूछे कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। और उसकी पत्नी बतलाई, उनकी पत्नी बतलाई कि बच्चे भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं और घर में कुछ है नहीं, हम क्या करें। और सूरदास कहे कि एक काम करो कि अधन बैठा दो। अधन समझ रहे हैं, आग पर तसली रख दो, पानी रख दो और कह दो कि भोजन बनने वाला है। अब वो उसको साफ नहीं हो रहा था कि चावल है नहीं तो कैसे अधन रख दे। और कहे कि तब तक बच्चों को विश्वास हो जाएगा ना, तब तक तो उतने देर के लिए चुप रहेंगे। अब पति कह रहे हैं तो पत्नी वैसा ही कर दी। अब बच्चे देखे कि अधान तसला रख दिया गया तो थोड़े देर में मिलेगा कि अधान रख दो, कीर्तन करो। क्या चिंता करना है। वैसा पत्नी कर दी। और उन भक्तों पर भगवान का भी ध्यान होता है। वो सीधे श्याम सुंदर अपने पीताम्बर में चावल लाए, अधन गरम हुआ और उसमें डाल दी। रंती देव को 48 दिन तक कुछ मिला ही नहीं। पूरा परिवार 48 दिन तक ऐसे भूखे।
48 दिन के बाद 49वां दिन उनको खीर, हलवा, पूड़ी और पानी मिला। वो अब तो सब भूखे थे, वो मिला तो अब सोचे कि बैठे कि अब सब परिवार वालों को बांट करके खाएंगे, और तब तक एक ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण आ गए तो ब्राह्मण तो भगवान के स्वरूप है, अतिथि आ गए और पहले ब्राह्मण को खिला। 48 दिन के भूखे हैं, लेकिन ब्राह्मण आ गया तो उसको खिलाए। हम ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, खा लिए। तो अब जो बच्चा था तो अब सोचे कि इसको बांट करके खा ले, और तब तक एक शूद्र आ गया। तो शूद्र हो कुछ भी, वो भी तो अतिथि है, वो भी भूखा था। तो जो बचा था उसमें से पहले उसको दिए। अब वे खा करके चला गया तो सोचे कि अब जो चीज बचा है तो उसको अब हम लोग बांट करके खा लेंगे। और तब तक एक व्यक्ति आया, एक शूद्र आया, बहुत सारे कुत्तों के साथ। स्वपाल कुत्तों के साथ आ गया, और वो कहा कि हम भी भूखे हैं और हमारे कुत्ते भी। बहुत भूख लगी है। तो अब जो भी चीज था खाने का, हलवा पूड़ी, जो वो कुत्तों को और उसको दे दिए। अब केवल पानी बचा। अब हलवा पूड़ी सब खत्म जो भी मिला था, केवल पानी बचा। तो सोचे कि अच्छा पानी हम लोग पीते हैं। और तब तक एक पुलकस अंत्यज आ गया और कहा कि हमारा पानी के बिना जान जा रहा है, हमको पानी पिलाइए। तो जो भी पानी बचा था उसको दे दिए, रंती दे। तो ऐसे ऐसे उदार व्यक्ति हुए। बादलों के विषय में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तदितवन्तः महामेघा चंड श्वसन बेपिता। वे अपने नेत्र से, बिजली रूप नेत्र से देखे कि जनता बहुत कष्ट में है, तप्त है। तो जो भी उनका स्टॉक था पानी का, वो सब जनता को प्रदान कर दी। क्या इसे शिक्षा मिल रही है? दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए अपना संसाधन दे देना चाहिए। कभी कभी लोग बड़ा उद्विग्न हो जाते हैं, फिर क्या पता कि नकल किया है, इसको जरूरत है कि ऐसे ही शो कर रहा, दिखावा कर रहा है कि हमारे पैसा का कुछ दुरुपयोग कर देगा तो हम पर पाप लगेगा, और जो उनका सिद्धांत है। लेकिन बादलों का जो चरित्र है, वो जनता के ताप को देख करके, जनता दुखी है तो जल देना प्रारंभ करता। और जल बादल दे रहा है तो सब जनता के उपयोग में नहीं आता है। कुछ बादल तो पत्थर पर गिरता है और अधिकांश तो समुद्र में ही चले जाते। तो इससे क्या हुआ? अरे जो दुखी व्यक्ति है उसका दुख दूर हो रहा है ना। और कुछ दान करेंगे तो कुछ पैसा इधर उधर चला भी जाता है। तो इससे क्या हुआ? दान करना चाहिए। कोई किसी कष्ट में है और अपने पास संसाधन है, सुविधा है, तो उसका त्याग जरूर करना चाहिए। पता नहीं कुछ लोगों का कैसा हृदय है, इस बात को तो ग्रहण करते ही नहीं है। हाँ, दूसरे को भी वो रोकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उनका जो सिद्धांत हो, सिद्धांत समझना चाहिए कि जीवों पर दया करने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
वो सुखदेव गोस्वामी तो अवसर पा करके कह दिए कि परमाराधनम तदहि, ये जीवों का दुख दूर करना यही सबसे बड़ी आराधना है। एक बार की घटना है कि देवता और दैत्य मिल करके समुद्र मंथन कर रहे थे। वो समुद्र मंथन अपना पूरा जोर लगा करके किए तेजी से। तो वे लोग तो चाह रहे थे, मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, और तब तक निकल गया विष। बड़ा तेजी से चलाए और विष निकल गया, और ऐसा विष कि उड़ करके फैलने लगा और सब लोग जलने लगे। अब विष के प्रभाव से बहुत दुखी हो गए। अब तो देवता लोग देखे कि हम लोग ही नहीं कष्ट पा रहे हैं, हम लोग के काम से तो सब लोग दुखी हो गए। देवता लोग अब सोचे कि इस संकट से भगवान शिव ही उबार सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो समर्थ व्यक्ति हैं, वे ईश्वर हैं। भगवान शिव का वो कार्य प्रलय के समय है, नाश करने के लिए। लेकिन कभी कभी जब बहुत विषम स्थिति आ जाती है तो उनका उपयोग दूसरे कार्य में भी कर लिया जाता है। जैसे आप लोग सेना को देखते हैं, भारत की सेना है, और वो तो लड़ाई करने के लिए, दूसरे देश से लड़ने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए है। लेकिन कोई बहुत इमरजेंसी लग जाता है तो उसको सौंप दिया जाता है। अभी कोरोना के विषय में कोर्ट निर्देश दे रहा है कि नहीं, तुम लोगों से हो रहा है तो सेना को सौंप दो। कई एक मुख्यमंत्रियों को ऐसा कहा। तो शिव जी तो नाश करने के लिए है, लेकिन कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि वे सक्रिय हो जाते हैं। और अब सब देवता लोग शिव जी के पास गए, उनकी स्तुति करने लगे और विषम स्थिति को बतलाए। तो तद्वीक्ष व्यसनम तासाम कृपया वृषपीडित सर्वभूत सुहृद देव इदमाह सतीम प्रिया। शिव जी देखे कि जनता पर बहुत भारी संकट है और उनको बड़ा कष्ट हुआ। वृषपीडित, क्योंकि सभी प्राणियों के सुहृद है, और अब कष्ट को देख करके अपने पत्नी से इस प्रकार कहने लगे कि अहो बत भवान्य तत् प्रजानम पश्य वैश्यसम क्षीरोद मथनोद्भूतात कालकूटात उपस्थित। वे अपने पत्नी से कहने लगे कि देखो कितनी भारी संकट आ गई जनता पर, कि समुद्र मंथन से कालकूट विष उपस्थित हो गया, और आसाम प्राण परिप्सुना विधेयम अभयम ही में। अपने पत्नी से सलाह कर रहे हैं कि इस स्थिति में तो हमारा यही कर्तव्य है कि इनकी सहायता करूं। ये अपने प्राण की रक्षा चाह रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि इनके प्राण की रक्षा करूं, क्योंकि एतावान ही प्रभुर अर्थो यद दीन परिपालन। सिद्धांत दे रहे हैं कि किसी के पास संसाधन है, प्रभु वो समर्थ है, तो उसका यही प्रयोजन है कि दीनहीन का पालन करे। और प्राण ही स्वहि प्राणिनः पान्ति साधव क्षण भंगुरे बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहित स्वात्म माया। कि ऐसे ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं कि जो अपने प्राण का त्याग करके भी दूसरे प्राणी की रक्षा करते हैं। वे क्यों ऐसा करते हैं? तो करें कि पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। जब हम व्यक्ति पर, दीनहीन व्यक्ति पर कृपा करते हैं, दुखी व्यक्ति पर कृपा करते हैं,
तो इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान प्रसन्न हो जाए तो उस व्यक्ति के लिए क्या दुर्लभ है। तो दीन दुखी की सहायता करना भगवान को प्रसन्न करने का साधन है। भगवान के प्रसन्न करने के अनेक साधन हैं, लेकिन जीवों पर दया करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत आसु जनार्दन। नारद जी प्रचेताओं को बतला रहे हैं कि 3 काम से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते, और उसमें प्रथम स्थान दे रहे दया सर्वभूतेषु, दया करने से। तो अपने पत्नी से शिव जी मंत्रणा किए, और जो विष फैला था, सब जगह फैल रहा था, तो करतली कृत्य उसको समेटे अंजलि में लिए उसको पी गए। तो यद्यपि शिव जी परम समर्थ व्यक्ति हैं, लेकिन वो विष इतना प्रबल था कि उन पर भी प्रभाव दिखाया। वे मरे तो नहीं, लेकिन उनका कंठ काला हो गया। तो कह रहे हैं इस पर सुखदेव गोस्वामी कि तप्यन्ते लोक तापेन साधव प्रायसु जन। प्राय प्राय जो साधु हैं तो दूसरे के ताप से दुखी होते, और जो सहानुभूति की भावना है, दूसरे के कष्ट से आपके हृदय में अनुकंपा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो परमाराधनम तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मन। वो भगवान की सबसे बड़ी आराधना यही। तो बादल जनता के दुख से प्रभावित होकर के उनके दुख को देख करके कांप गए, और जो भी उनका संचय है उसको त्याग कर दिए। तो शिक्षा की बात है कि दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने धन का त्याग करना चाहिए। लेकिन बहुत आश्चर्य होता है कि दूसरे के दुख को दूर करने की बात तो दूर है, ऐसे ऐसे साधु है कि अपने दुख को दूर करने के लिए भी पैसा नहीं खर्च करते हैं। हम तो ऐसे ऐसे साधुओं को जानते हैं जो बीमार हैं, उनको दवा की जरूरत है, लेकिन पैसा दे दीजिए तो दवा वो नहीं कर देंगे। उनको स्वभाव को जो जानने वाले हैं, जो गुरुजन, उनको पैसा नहीं देते हैं। दवा उनको कराना है तो दूसरे को कहे उनके लिए दवा खरीद देना। तो बादलों के व्यवहार से इसमें यही शिक्षा है कि दूसरे के कष्ट को दूर करने के लिए अपने अंतिम सीमा तक त्याग करना चाहिए। जहाँ तक त्याग कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि तपः कृषा देव मीढ़ा आसिद वर्षीयसी मही यथैव काम्य तपसः तनु संप्राप्य तत्फलम्। वर्षा का प्रभाव हुआ कि पृथ्वी सूख गई थी। गर्मी में तो पृथ्वी सूख गई, और पृथ्वी में रस ही नहीं है, तो पेड़ पौधे भी सूख रहे थे। लेकिन अब जब वर्षा हुआ तो सब हृष्टपुष्ट हो गए। तो उदाहरण दे रहे हैं, यथैव काम्य तपसः तनु संप्राप्य तत्फल। कि जो किसी उद्देश्य से तपस्या कर रहा है, किसी कामना से तपस्या कर रहा है भोग के लिए, तो अब तपस्या करते समय तो शरीर उसका बिल्कुल सूख जाता है। लेकिन अब जब देवता लोग उसका फल देते हैं तो फल पा करके, भोग करके वो हृष्ट पुष्ट हो जाता है।
कुछ लोग कुछ विशेष फल प्राप्त करने के लिए, कुछ सुविधा प्राप्त करने के लिए तपस्या करते। धार्मिक विधान भी है, कुछ अनुष्ठान करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए और खूब तपस्या करते हैं। अब वो सिद्धि मिल जाती है तो खूब भोग करते हैं, खूब हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं। तो यही स्थिति पृथ्वी की थी। अब गर्मी में तो तप रही है, लेकिन वर्षा होने पर एकदम फिर हरा भरा। और कह रहे हैं कि ये ठीक है, पृथ्वी की वही स्थिति है जो किसी कामना से तपस्या करते। ये तपस्या का क्या स्वरूप हो सकता है? तो धर्म के क्षेत्र में तो बहुत हमको नहीं ज्ञान है, लेकिन आप लोग अनुभव कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कंपटीशन के परीक्षा के लिए और लड़के तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम सूख जाते हैं। अरे लगता है किसी किसी का तो 30-35 किलो वजन रहता है, और वही नौकरी लग गई तो तुम फेंक देते हैं। कई एक लोगों को हम देखे हैं। तो यही स्थिति पृथ्वी की है। तब क्या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए? हमें भोग प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करना चाहिए। कितने संघ वाले हैं भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। वो तपस्या करते हैं, किस लिए तपस्या? कि हमारा वेतन बढ़ जाए या नौकरी अस्थाई हो जाए। और नौकरी अस्थाई हो गए, वेतन बढ़ गया, तो करते क्या है? अब वो खा पी करके शराब पिएंगे, अच्छा चीज खाएंगे, हृष्ट पुष्ट हो सकते हैं। लेकिन तपस्या का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और इससे त्याग करने की शिक्षा मिलती है कि ऐसे तपस्या नहीं करना चाहिए। भोग प्राप्ति के लिए तपस्या नहीं करना चाहिए। तपस्या का क्या उद्देश्य है? चित्त शुद्धि। किसी को कितना हो भोग मिले, हृष्ट पुष्ट हो जाए, लेकिन बस मृत्यु आया, खेल खत्म, उसे तो आगे कुछ नहीं है। तो ऐसा तपस्या नहीं करना चाहिए भोग प्राप्ति के लिए। तपस्या का उद्देश्य है तपोदिव्यम पुत्र का जेन सत्वम शुद्धित। ऐसे तपस्या करो कि चित्त शुद्ध हो, और उससे जो सुख मिलेगा तो अनंत होगा, अनवद्य होगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा। यहाँ जो भोग के लिए तपस्या करते हैं, तो एक तो तपस्या करने से भी सुख नहीं मिलता है। उसका कारण है कि चित्त में कामना है, और जब तक कामना है चित्त में तब तक जलते रहेंगे। जब तक दीपक में तेल है तब तक वो जलेगा। और मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि राजाओं की तो तीनों अवस्था में दुख ही दुख है। अरे इस समय तो वो राजा के पद पर हैं और उनको बहुत घमंड होता है, बहुत अभिमान में चलते हैं। वे कह रहे हैं कि बरासनस्थो समराज बंदित अभूत विग्रह। उनका यह प्रताप होता है कि लड़ाई भी नहीं करना होता है। ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हैं कि दिग्विजय के लिए निकले तो जो दूसरे राजा हैं तो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं।
निर्जित दिक् चक्रम भूत विग्रह, अभूत विग्रह। वे चक्रवर्ती सम्राट का पद पा गए लेकिन लड़ाई नहीं करना पड़ा। यह दूसरा अर्थ है कि लड़ाई वड़ाई करके भी अब चक्रवर्ती सम्राट के पद को पा गए तो अब तो लड़ाई नहीं है। और सम्राज वंदित, अब चक्रवर्ती सम्राट हो गए तो उनकी स्थिति है कि पहले उनके समान वाले जो राजा थे, प्रतिद्वंदी राजा थे, तो वे आ करके अब उनको भेंट अर्पित करते। बरासनस्त समराज वंदित। लेकिन वही राजा जब अपने बेडरूम में जाता है, अरे वहां के क्या जरूरत पड़ गई, राज दरबार में है और मैथुन ने सुखे सुख, क्योंकि मैथुन का सुख प्राप्त करना है। तो जब बेडरूम में गया तो क्रीड़ा मृगो पुरुष ईस नियते। अब वहां तो जो सीता अपने पत्नी का ही नहीं, पत्नी तो बंदर है जैसा नचाती ही है, जैसे खिलौने के बंदर होते हैं वैसे नचाती है। जो सीता वो दासियों में भी आसक्त है तो दासियां भी उसको नचाती है। तो मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि भले ही कोई चक्रवर्ती सम्राट है और दरबार में उसका बड़ा सम्मान है, बड़ा तेज है, लेकिन वो सुखी नहीं है। बड़े बड़े राजा लोग भले सलामी ठोकते हो, हम पत्नी के यहाँ तो झुकना ही है। हम कह रहे हैं कि कुछ लोग तो राज्य का त्याग करके और तपस्या में लग जाते हैं। वे किस लिए तपस्या करते हैं कि फिर से हम चक्रवर्ती सम्राट हो जाए या हमको स्वर्ग में स्थान मिल जाए। तो चूंकि उनके मन में कामना है और इसलिए वे तपस्या करके भी सुखी नहीं होते। और शरीर का अंत हुआ और उसके बाद तो उनको भस्म कृमि यही संज्ञा मिलेगी। इस समय तो यह स्थिति है कि सजाए, सोने से सजाए हुए रथ पर चलते हैं या हाथी पर चलते हैं। तो मैं यह कह रहा था कि जब तक कामना है तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। वो तपस्या का उद्देश्य है मुक्ति, मुक्ति के लिए दिव्य तपस्या करना चाहिए, भोग के लिए तपस्या नहीं करना चाहिए। तो यह इसमें शिक्षा है। और अब आगे कह रहे हैं कि निशा मुखेश खद्योता तमसा भांति न ग्रह यथा पापे न पाखंडा नहीं वेदा कलौ जुगे। कि बरसात का दिन है तो रात्रि प्रारंभ हुआ तो संध्या के समय निशा मुखे से खद्य होता तमसा भांति न ग्रह। तो बरसात के दिन में संध्या के समय चंद्रमा प्रकाशित नहीं होते हैं क्या? उस समय दिखाई देता है, किसका प्रकाश दिखता है? जुगनू का। भाई जुगनू का प्रकाश क्यों दिखता है बरसात में? क्योंकि अंधकार है। दिन में जुगनू का प्रकाश आप लोग देखते हैं? तो रात को क्यों दिखाई दे रहा है? अंधकार के चलते। और जुगनू के प्रकाश दिखाई दे रहा है अंधकार के चलते। और चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता है बादल में, और ताराओं का प्रकाश नहीं दिखता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि यथा पापे न पाखंडा नहीं वेदा कलौ जुगे। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कलयुग में ये पाखंड ग्रंथ, वेद विरोधी ग्रंथ, ये सब तो खूब दिखता है, लेकिन वेद का सिद्धांत नहीं दिखता। वो जैसे चंद्रमा या तारा रात्रि को नहीं दिखते हैं, बादल से ढक जाते हैं और जुगनू दिखाई देने लगता है। तो जुगनू दिखाई देने का कारण क्या है? अंधकार। तो उसी तरह कलयुग में जो वेद शास्त्र ढक जाते हैं
और ये पाखंड धर्म का प्रचार होता है, इसका कारण क्या है? पाप। कलयुग में इतना पाप बढ़ जाता है कि अब वेद शास्त्र का सिद्धांत ढक जाता है, और जो अपसिद्धांत है, वेद विरोधी मार्ग है, तो वो तो बहुत बहुत दिखने लगता है। तो ये वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, तो हम लोगों को क्या शिक्षा लेना चाहिए? इसे है शिक्षा है, उपादेय शिक्षा है। आचार्यों ने कहा इसमें दोनों शिक्षा है। भाई, हम लोगों को पाखंड पंथ को नहीं स्वीकार करना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए, ये तो है शिक्षा है। और प्रयास करके, भले ही वो छिपा हुआ है, बहुत प्रचलन में नहीं है, सब जगह प्रचार नहीं है, लेकिन वैदिक सिद्धांत को ही ग्रहण करना चाहिए। कलयुग में कुछ प्रयास करना पड़ेगा, इतना पाप बढ़ गया है कि ओरिजिनल सिद्धांत ढक जाता है, और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंडुका ससृजुर्गिरः तूष्णीम शयाना प्राग यद्वद ब्राह्मणा नियमात्यये। यानी कि बरसात में बादल की आवाज सुन करके मेढक बोलने लगते, वे टर 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 बोलने लगते हैं। वो कैसे बोलने लगते हैं? उपमा दे रहे हैं कि तूष्णीम शयाना प्राग यद्वद ब्राह्मणा नियमात्यये। जब तक प्रातःकालीन नियम समाप्त नहीं कर लेते हैं गुरुजी, तब तक तो विद्यार्थी एकदम चुप रहते हैं। अरे कुछ देर तक तो सोए ही रहते हैं रात्रि में, और जग भी गए तो कुछ बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। क्योंकि गुरुजी अभी गायत्री जप कर रहे हैं, या और उनका जो कृत्य है, जो मौन कर रह करके करना होता है, तो विद्यार्थी भी चुप रहते हैं। लेकिन ज्यों ही गुरु जी की आवाज सुनाई दी कि अब पाठ कर सकते हैं, तो एकदम मेढक जैसा वो बोलना प्रारंभ कर देते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव। और पाठ करना चाहिए, पाठ की बहुत महिमा है। कुछ लोग करते हैं क्या, रे कुछ समझ में नहीं आता है तो बोलने का क्या मतलब है? ये बहुत संकीर्ण दृष्टि है। अरे कभी कभी तो पैसा डाल देते हैं किसी बिजनेस में, और कुछ प्रॉफिट नहीं आता, कुछ दिन के बाद बहुत पैसा आने लगता है। तो उसी तरह यह बिल्कुल भ्रामक सिद्धांत है। अरे पढ़ना चाहिए, ट्रांसलेशन पढ़ना चाहिए ना, श्लोक पढ़ने से क्या लाभ होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बिना समझे ही एकदम मेढक जैसा वो बोल रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, तो उसका दीर्घ काल में प्रभाव होता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वो अपने से आ जाएगा। आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, अब कुछ लिखना है तो जो शब्द लिखना है, अभी आप एक लेटर दबाए हैं और तब तक वो पूरा शब्द नीचे आ जाता है। आप लोग अनुभव किया है ना, इस विषय में तो एक्सपर्ट है। तो वैसे ही पाठ करने की महिमा है कि आपको पता नहीं चलेगा कि हम कब पढ़े हैं, कब याद है, लेकिन अब प्रवचन करने के लिए बैठे और वो रेलेवेंट पोर्शन की जरूरत है, कंप्यूटर जैसा अपने से आ जाएगा। तो दीर्घ काल में उसका लाभ मिलता, बहुत भारी लाभ मिलता है। देखिए, बहुत लोग टेक्निक दे रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं कैसे श्लोक याद किया जाए।
एक चीज ध्यान रखिए कि जिस श्लोक को आप याद करते हैं तो भूल जाते हैं, और जो श्लोक याद हो जाता है उसको भूलते नहीं है। समझ रहे हैं क्या मैं कहा? जिस चीज को याद करेंगे, याद करने का कि प्रयास करके याद कर रहे हैं, और कुछ दिन के बाद वो भूल जाता है, अभ्यास छूट गया। और जो बिना प्रयास का ही याद हो गया है तो वो नहीं जल्दी भूलता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये रट करके हो सकता है बहुत कम लोग याद किए हों, और अधिकांश लोगों को याद है और वो नहीं भूलेगा। और कोई एक चीज याद करके प्रयास करके याद करते हैं तो भूल भी जाता है। तो पाठ की बहुत महिमा है, ये भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो बोलने का क्या मतलब, वो बहुत भारी उससे लाभ होता है। तो कह रहे हैं कि श्रुत्वा पर्जन्य निनदम मंड का व्यसृजो गिरा। अब मेढक बादल की आवाज को सुने और अपने वाणी से विविध प्रकार की रचना करने लगे। और उसी तरह जो विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी हैं, तो पहले तो चुप रहते हैं, लेकिन गुरु जी की आवाज सुनते ही वे बोलना प्रारंभ कर देते हैं, वेद का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। अब आगे वर्षा ऋतु के विषय में कह रहे हैं कि आसन उत्पथ गामिन्य क्षुद्र नद्यो न शुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपद। देखिए, जो छोटी छोटी नदियां हैं, तो वर्षा ऋतु का प्रभाव आया कि उत्पथ गामिन्य, वे अपने मार्ग को छोड़ करके अब मार्ग से ऊपर उठ करके तट से आगे बढ़ करके और बहने लगे। जो छोटी छोटी नदी है और पानी गिरा तो तुरंत वो जो तट पर के वृक्ष हैं उनको भी उखाड़ते हुए बहने लगती। और लेकिन वर्षा बंद हुआ, बस पानी खत्म। ये नदी का वर्णन कर रहे हैं तो उपमा दे रहे हैं, पुंसो यथा स्वतंत्र देह द्रविण संपद। कि जैसे जो स्वतंत्र व्यक्ति है तो उसका देह, धन या और भी संपदा जैसे सूख जाता है। छोटी नदी है तो थोड़ा पानी आने से उसमें बाढ़ आ जाता है, वो खूब पानी इधर उधर बहने लगता है। और उसी प्रकार जो स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र व्यक्ति का अर्थ है कि जो शास्त्र के बंधन को नहीं स्वीकार कर रहा है। ये जो शब्द है यथा स्वतंत्रस्य, यही शब्द श्लोक है उधर, तो इसका दोनों विच्छेद हो जाएगा, यथा अस्वतंत्रस्य। तो यह विच्छेद लेंगे तो इसका अर्थ होगा कि जो अपने इंद्रियों के अधीन है। अस्वतंत्र मतलब इंद्रियों के अधीन, और यथा स्वतंत्रस्य, अब स्वतंत्र इसका विच्छेद लेंगे, यह पाठ लेंगे तो इसका शास्त्र का जो अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा है, मनमाना व्यवहार कर रहा है, तो उस व्यक्ति का जैसे धन सूख जाता है और शरीर सूख जाता है, वैसे ही वो छोटी छोटी नदियों का जल सूख जाता है। ऐसा देखा जाता है कि जो गंभीर व्यक्ति नहीं है, शास्त्र का अनुवर्तन नहीं कर रहा है, और थोड़ा सा पैसा आया तो खूब उड़ाने लगता है कि कितना धनी है, और थोड़े दिन के बाद पता चलता है कि खेत बेचना पड़ा। हम लोगों के गांव के एक व्यक्ति थे और उनका ईंटा का उद्योग था। यद्यपि वो लोन लेकर के उद्योग चालू किए थे, लेकिन अब सीजन आता है
फरवरी मार्च का, अप्रैल का, तो बहुत पैसा आता है। और हम लोग उस समय पढ़ रहे थे बनारस में, तो वह व्यक्ति गांजा पीने के लिए गांव से बनारस जाता था और दो चार लोगों को लेकर के। अब सीजन में ईंटा का बिक्री हो रहा है, पैसा आ रहा है, और गांजा पीने के लिए 100 किलोमीटर जाते थे दो चार को लेकर, गांजा पी करके फिर वापस। और उसी व्यक्ति को बाद में कर्ज देने के लिए खेत बेचना पड़ा, एकदम प्रकट हम जानते। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे छोटी छोटी नदियां हैं, तो वर्षा हुआ, पानी भरा तो एकदम उमड़ करके बहने लगती, लेकिन थोड़े देर के बाद सूख जाती। कैसे? जैसे जो शास्त्र का अनुगमन करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो धन आने पर तो खर्चा खूब करता है, लेकिन थोड़े दिन में उसका धन, और धन ही नहीं शरीर भी सूख जाता है। और इसी से शास्त्र मर्यादा में रहना चाहिए, उत्पथगामी नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन अपने आप में बहुत सुखद है, अच्छा लग रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो उपमा दे रहे हैं, तो वह बहुत शिक्षाप्रद है। उस पर विचार करने से, ध्यान देने से जीवन में बहुत भारी परिवर्तन होगा और जीवन बहुत संयमित रहेगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आए, कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है प्रश्न। चलिए थोड़ा कीर्तन। हाँ ठीक है, कल का। वो कह रहे हैं कि रामचंद्र वन में मैया सीता को ढूंढने का जो विरह लीला किए, उनके उद्देश्य क्या है और उससे क्या शिक्षा मिलती है? चलिए ठीक। कल वाले इस प्रश्न करने वाला का परिचय जानते हैं, कौन है? नाम है नील माधव प्रभु। वो गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं? ये तो प्रश्न बताया नहीं। स्टेटस पता नहीं है। देखिए, भगवान राम जो सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं, विरह में रो रहे हैं, इसके 3 कारण कम से कम स्पष्ट है। श्रीमद् भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मर्त्यावतारस। कैसे? मर्त्यावतारस मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो। भगवान ने जो मनुष्य रूप आए, प्रत्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधाय न न केवलम विभो। भगवान ने मनुष्य समाज में, मनुष्य शरीर में अवतरित हुए, तो इसका एक उद्देश्य था रावण का वध करना। क्योंकि रावण ब्रह्मा जी से अपने मृत्यु को रोकने के लिए बहुत बहुत वर मांगा, हमारे देवता से मृत्यु न हो या कोई एक चीज से न हो, लेकिन उसमें मनुष्य और बानर का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट था कि इससे तो कोई भय ही नहीं है। ब्रह्मा जी और सब तो
उसको माफ कर दिए कि ठीक है, इससे भय, इससे मृत्यु नहीं, इससे तुम्हारी मृत्यु मनुष्य से हो। और ऐसा लोग कहते हैं कि शिव जी को जब अपना मस्तक काट करके अर्पित किया, वो काटता था तो मस्तक आ भी जाता था, तो अपने लाट पर पढ़ा कि मनुष्य के हाथ से मृत्यु है, तो बड़ा हंसा। उसको बहुत हंसी आ गई कि अब देवता दैत्य नहीं मारेंगे, मनुष्य हमको मार देगा। ये क्या ब्रह्मा की बुद्धि है, ये क्या लिखा है। तो जो हो, रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से लिखी थी, तो इसलिए भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए। लेकिन भगवान के अवतार का केवल यही कारण नहीं था। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम के अवतार के अनेक हेतु हैं, कारण हैं, और एक से एक विचित्र है। और उसमें एक कारण रावण का वध करना भी है। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभु। इतना निश्चित बात है कि रावण के वध के लिए भगवान मनुष्य रूप में अवतार लिए, लेकिन केवल रावण के वध करने के लिए नहीं। मुख्य उद्देश्य है मर्त्य शिक्षण, मनुष्य को शिक्षा प्रदान करना। और वे क्या शिक्षा प्रदान करना? वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा प्रदान करना। एक शिक्षा यह है कि यदि स्त्री में आसक्ति है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। स्त्री में आसक्ति है तो दुख निर्वार है, उसको भोगना ही पड़ेगा। नहीं तो भगवान जो आनंद घन है, वे काहे को रोते? तो शिक्षा देना चाहते हैं कि स्त्री में आसक्ति है तो दुख भोगना ही पड़ेगा। तो यह तो विरक्तों के लिए शिक्षा है। जो अब गृहस्थ हो गए हैं, किसी का पाणी ग्रहण कर लिए हैं, तो उसको भी भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि एक बार पाणी ग्रहण कर लिया तो अब उसके रक्षा के लिए जो सामर्थ्य हो उसका पूरा पूरा उपयोग करना चाहिए। तो भगवान की स्थिति थी कि एक सीता को रावण चुरा ले गया, वो किसी दूसरे स्त्री से विवाह कर सकते थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनेक अनेक लक्ष्मी उनके लिए सुलभ थी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सीता जी चल गई तो कौन भोजन बनाएगा, किसी को भी नियुक्त कर लेते, रख लेते। लेकिन विवाह के मर्यादा को स्थापित करना चाहते। जब पत्नी के रूप में किसी को स्वीकार कर लिए तो उसके रक्षा करना पति का कर्तव्य है। जो उसके पास संसाधन है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसका पूरा पूरा उपयोग करके अपने पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। पत्नी किसी कठिनाई में है तो अब कितना पैसा लग रहा है ये नहीं जोड़ना चाहिए। इसके बीमारी में इतना खर्चा हो गया, अब विवाह किए हैं तो आपका कर्तव्य। नहीं तो भगवान राम क्यों अपना अस्त्र गिराते? वो राजा के पुत्र थे ना, लेकिन सीता को प्राप्त करने के लिए समुद्र पर पुल बांधे। समुद्र पर पुल बांधना कोई आसान कार्य नहीं है। और राजा के पुत्र हैं, भालू और बंदर से दोस्ती किए। फिर दोस्ती तो अपने स्तर से किया जाता है ना, ये आदमी से नहीं, भालू बंदर से दोस्ती किए। किस लिए? सीता के प्राप्ति के लिए। तो भगवान सीता का अन्वेषण कर रहे हैं, ये वैवाहिक जीवन के मर्यादा की स्थापना के लिए, यही शिक्षा देने के लिए। और तीसरी बात यह है
कि भगवान का तो नित्य संबंध है। कल एक हम लोग चौपाई का अंश बोले थे कि जिसका संयोग और वियोग कभी नहीं, उसका अन्वेषण कर रहे हैं। वे तो सीता जी के नित्य संगी है, नित्य पति है, लेकिन फिर भी भगवान उनका अन्वेषण कर रहे हैं, उससे अलग हो गए, यह दिखाने के लिए कि संयोग से भी अधिक रस वियोग में। आप लोग दो रस की बात पढ़ते हैं ना, संभोग रस और वियोग रस, संयोग रस या वियोग रस। तो भगवान यह स्थापित करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि संयोग रस से भी अधिक वियोग रस शक्तिशाली है या सुखद है। तो श्रील प्रभुपाद जी 3 उद्देश्य लिखे। अब जिसमें जिसको जो पसंद पड़े, 1 2 3 में कोई चुन ले या तीनों चुन ले। कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ, एक बात कह रहे हैं कि आपने बताया कि जैसे कोई व्यक्ति कष्ट में हो तो उसका दुख दूर करना चाहिए, लेकिन क्या इसकी वजह से मतलब किसी व्यक्ति को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा? क्योंकि केवल हमें उनको बताया गया है कि केवल कृष्ण भावना भावित होने की दृष्टि से ही मदद करनी चाहिए। तो उनको भय लग रहा है कि ऐसा नहीं, किसी की मदद करें, उपकार करें और उस पुण्य की वजह से दोबारा जन्म लेना पड़े इत्यादि। देखिए, वो किसी व्यक्ति की सहायता करने में वो कृष्ण भावना खत्म हो जाता है क्या? क्या कृष्ण भावना में किसी व्यक्ति का सहायता नहीं कर सकते? वे क्या आपकी कृष्ण भावना की धारणा है? कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्राणी तो भगवान का मंदिर है ना। आप मंदिर की सेवा कर रहे हैं ना। मंदिर में मूर्ति गढ़ करके प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, वहां भी भगवान है। लेकिन कभी कभी संशय भी हो जाता है कि भगवान का प्रवेश हुआ कि नहीं। कभी कभी लोग जांचने लगते हैं। यहीं वृंदावन की घटना है, जो कराए तो उनको किसी को संशय हुआ तो जांच कराए, तो सांस चलने लगा तो विश्वास है कि प्रतिष्ठा है, वहां भी भगवान है, तो मंदिर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति का शरीर है तो उससे अधिक के ये मंदिर में जो भगवान की स्थापना है उससे अधिक प्रकाशित उसके हृदय में। भाई इतना श्योर है ना कि कोई भी प्राणी है तो परमात्मा रूप से भगवान वहां स्थित है, इसमें तो कोई संशय नहीं है ना। तो किसी की सहायता कर रहे हैं तो मंदिर की रक्षा कर रहे हैं ना। तो मंदिर की रक्षा करेंगे तो फिर आपको पुनर्जन्म में जाना पड़ेगा। वो किसी व्यक्ति की सहायता कर, कृष्ण भावना में सहायता कर, क्या दिक्कत है? और देखिए, सहायता का भी मतलब समझना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट में है, भोजन के अभाव में कष्ट में है, कपड़ा के अभाव में कष्ट भोग रहा है, दवा के अभाव में कष्ट भोग रहा है, तो उसको दवा दे देना, भोजन दे देना, कपड़ा दे देना या और कुछ सहायता कर देना, ये जरूर दया है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। उस व्यक्ति का कल्याण होगा, भगवान प्रसन्न हो गए तो क्या बाकी रहेगा। लेकिन अब जहां तक कष्ट निवारण की बात है, दया की बात है, तो इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ा भोजन देना यह जरूर सहायता है, लेकिन यह आत्यांतिक सहायता नहीं है। आत्यांतिक दुख निवारण तब होगा जब उसको भगवान से जोड़ देंगे। तो भगवान से जोड़ना सबसे बड़ी दया है, उसका अविद्या खत्म हो जाएगा। और अविद्या खत्म हुआ जब जन्म मृत्यु की समस्या ही खत्म, देह की समस्या ही खत्म।
और कृष्ण भावना छोड़ करके कोई दया का तो विधान नहीं किया जा रहा है। कृष्ण भावना के साथ करेंगे तब तो आप सेफ है ना। और कृष्ण भावना के साथ कीजिए, उसको भगवान का अधिष्ठान समझ करके उसकी सहायता कीजिए। और यदि वो बहिर्मुख है तो उसको कृष्ण भक्ति के तरफ लाने का भी प्रयास कीजिए। क्या दिक्कत? कृष्ण भावना का त्याग करने के लिए नहीं उपदेश दिया जा रहा है, कृष्ण भावना में ही उसकी सहायता करनी चाहिए। और उसकी सहायता करना अपने आप में एक कृष्ण भावना, क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी तृतीय स्कंध में बोले हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचार आराधित सुरगण हृदबद्ध काम यत सर्वभूत दया। अरे क्या भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के लिए बहुत बहुत सामग्री जुटाइए, यज्ञ कीजिए, तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। कह रहे हैं कि नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचार आराधित, बहुत बहुत सामग्री जुटा करके और भगवान की आराधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो भगवान तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होते। यह तो सर्वभूत दया, जितना जीवों पर दया करने से प्रसन्न होते हैं उतना नहीं प्रसन्न होते। लोग बहुत बड़ा बड़ा आयोजन करते हैं, बहुत बहुत सामग्री जुटाते हैं, लेकिन हृदयबद्ध काम है, उसके पीछे उनके मन में कामना है कि हमको अच्छा स्थान मिल जाए या हमारा नाम हो जाए, और किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होते जितना जीवों पर दया करने से। तो भगवान प्रसन्न हो जाए तो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं करेंगे। भगवान के प्रसन्नता से यह लाभ नहीं मिल सकता। और कृष्ण भावना का त्याग करके जीव की दया करने की बात नहीं की जा रही, कि जीव की दया करना अपने आप में कृष्ण भावना ही है। ये आप दूसरे तरह के कृष्ण भावना में है तो उसमें रह करके ही इसको कर सकते हैं। जो लोग केवल बाहरी दृष्टि से सहायता करते हैं, नर की सेवा करते हैं, अब कुछ लोगों की धारणा है कि मानवता की सेवा सबसे ऊपर है, और उनकी धारणा भ्रांत है। भाई ये हॉस्पिटल खोल रहे हैं, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति किसी को भक्ति में लगा रहा है तो आपसे वह अच्छा कार्य कर रहा है, आपसे श्रेष्ठ। इस विधाय में हमको बार बार एक उदाहरण समझ में याद आ जाती है। एक बार एक वकील के साथ हम थे, कहीं जा रहे थे, वे किसी से बात कर रहे थे और किसी केस की समझौता की बात चल रही। फिर कहने लगे कि अरे पार्टी तैयार भी हो जाए तो वकील लोग नहीं चाहते हैं कि समझौता हो, क्योंकि उनका आमदनी खत्म हो जाएगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में एक उदाहरण दिए कि एक वैद्य था, उसके यहाँ कई एक रोगी आते थे, तो उसमें एक रोगी आता था, उसको घाव हो गया था। ये बाढ़ टूटने से घाव हो जाता है, तो वो आता था रोगी, तो उसको वो मलहम मलहम करके पट्टी करके भेज देता था, लेकिन फिर 2-3 दिन के भाव उसमें दर्द होने लगता था, फिर आता था, फिर वैसा ही कर देता था। और एक दिन की बात है कि वो डॉक्टर कहीं बाहर जा रहा था, तो अपने लड़के को कह दिया कि तुम जो रोगी आवे उसको संभाल लेना।
तो जो घाव का रोगी था तो वह भी आ गया लड़के के यहाँ। तो लड़का देखा कि घाव बिल्कुल पक गया है, तो इसका खील निकाल देना चाहिए। खील समझ रहे, कोई घाव होता है सफेद सफेद कुछ रहता है, तो जब तक उसको नहीं निकालेंगे तब तक घाव पूरा ठीक नहीं होता। और जो डॉक्टर था उसको नहीं निकाल रहा था कि अब ये ठीक हो जाएगा घाव तो फिर हमारी आमदनी कम हो जाएगी। और लड़का तो आया, उसका ऑपरेशन किया, खील निकाल दिया, फिर बंडल किया, वो चला गया रोगी। अब संध्या को उसका बाप आया तो पूछा कौन कौन रोगी आए, तो बतलाया कि घाव वाले आए थे। क्या किया? और उसका खील निकाल करके मैं भेज दिया। तो कह रहे बेवकूफ, जब खील निकाल दिया तब तो फिर आएगा नहीं। अब देखिए कुछ लोग सहायता करते हैं, अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, हॉस्पिटल में दवा दे रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं या उनको हरिनाम सुना रहे हैं। तो वास्तव में वे उसके आत्यंतिक दुख निवृत्ति का साधन दे रहे हैं। और एक बार व्यक्ति भगवान से जुट गया तो उसका अविद्या की नाश हो जाएगी, वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, तब दुख का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन केवल कंबल दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, कृष्ण भावना से नहीं जोड़ रहे हैं, और उससे भी भगवान तो जरूर प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम भाई ये उस स्तर की दया नहीं है, यह टेम्परोरी दया है, ये टेम्परोरी ट्रीटमेंट। और कृष्ण भावना में स्थित हो करके ही किसी की सहायता करनी चाहिए। और एक लक्षण है, देखिए जो कृष्ण भावना में है तो स्वाभाविक ही उसका हृदय अनुकंपा से भर जाएगा। और कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति को देख करके भी अनुकंपा नहीं है तो कुछ संशय का अवसर आ जाता है कि वास्तव में वो कृष्ण भावना में है कि किसी कमर्शियल इफोर्ट में है, कुछ किसी व्यवसाय में है कि कृष्ण भावना में। कभी कभी व्यवसाय को ही कृष्ण भावना का स्टैंप दे दिया जाता है। और अब व्यवसाय के दृष्टि से कई एक सिद्धांत दे दिया जाता है, तो इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। चलिए। कि अगर किसी को धन देते हैं और उस धन का वह उपयोग गलत चीज के लिए करता है तो उसका तो पाप हमको लग जाएगा। तो क्या विचार नहीं करना चाहिए किसको धन देना है या नहीं देना? कई बार बोलते हैं कि प्रसाद दे दीजिए या पुस्तक दे दीजिए, लेकिन धन नहीं दीजिए, कि हो सकता है कि दुरुपयोग कर ले उसका, वो पापाचरण में लगा दे। हाँ, पापाचरण में जाएगा तो जरूर पाप लगेगा। और वे धन के अभाव में कष्ट भोग रहा है और आपके पास धन है, और इस संशय में होकर के या उसको दवा खरीदनी है और आप उस स्थिति में ये मन में ला रहे हैं कि इसका दुरुपयोग करेगा, तो आप पर पाप लगेगा कि नहीं? इस स्थिति में पाप लगेगा कि नहीं? भाई दुरुपयोग करेगा तो जरूर पाप लगेगा, लेकिन उसको एकदम आवश्यकता धन मिलने पर वो तुरंत उसका सदुपयोग करेगा। और उस स्थिति में भी आप इस भावना से कि दुरुपयोग कर सकता है, नहीं देते हैं तो आप पर पाप लगेगा कि नहीं? हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं। एक बार वे बॉम्बे जा रहे थे, कोई गृहस्थ उनको अपने घर पर ले जा रहे थे। तो अब जहाँ रेड लाइट आता है तो बहुत लोग पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला आकर के कहा कि दवा खरीदना है। तो महाराज उस व्यक्ति से कहे कि इसको कुछ दे दीजिए। तो वो अब सिद्धांत नहीं महाराज, ये लोग दुरुपयोग करते हैं, शराब पीते हैं, इनको नहीं देना चाहिए। अब महाराज को थोड़ा
अच्छा नहीं लगा, गुस्सा जैसा आ गया और कहे कि तुम जानते हो कि शराब पिएगा, पहले इसको पैसा दो और गाड़ी रोको। ये तो कह रहा है दवा खरीदने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ा करके गाड़ी दे रोको कि ये क्या कर रहा है। तो व्यक्ति उसको 100 रुपया दिया और ये लोग गाड़ी खड़ा करके अब देखने लगे थोड़ा कि वो का आदमी कर क्या रहा है। तो यहाँ देखे कि वे एक मेडिकल के दुकान पर जा रहा है, वो 100 का नोट दिया, कुछ 80 रुपये का दवा लिया और 20 रुपया उसको मिला। अब उस स्थिति में अब जो ये सिद्धांत दे रहे थे कि नहीं ये दुरुपयोग करेगा, तो अब उन पर कुछ दोष लगेगा कि नहीं? किसके लिए दे रहा है पता नहीं है। लेकिन मेरे से व्यक्तिगत हुआ कि एक बार एक व्यक्ति कह रहा था मेरे टांग में चोट लग गई है इत्यादि, और जैसे पैसा दिया मैं उसको वो सीधे चल के भाग भाग पड़ा। मतलब तो ऐसा भी मैंने व्यक्तिगत देखा से। हमारे साथ कई एक बार ऐसा हुआ है। कई एक लोग कहे हैं कि हमारा वो पैसा चोरी हो गया, टिकट नहीं है, और कई एक बार पैसा दिया हूँ। परिक्रमा में एक व्यक्ति अब और रोज का उसका यही व्यवसाय है और उसका शब्दावली है, थोड़ा हमारी बात मारेंगे नहीं ना। अब वो अपना करता है, तो एक आध बार मैं भी पैसा दे दिया। अब तो वो रोज का उसका वही है। वो हमको पहचान नहीं पाया, वो फिर वैसे ही कहने लगा। तो हमको कोई क्रोध नहीं था, लेकिन अपने इसमें देख ऐसा मारूंगा कि अब उस दिन के बाद हमको पहचान गया। हम तो बरसाना से आ रहे थे एक बार, तो पीली पोखर पर एक ग्रुप ही कहने लगा कि औरंगाबाद जिला का, और कह करके मैं आया, ऐसे उसको पैसा दे दिया, हमारे पास जो 400-500 रुपया था दे दिया। लेकिन हमको है गरीब का है, बहुत ऐसे कहते हैं। मैं बतलाया कि ऐसा, अरे वो बहुत कहते हैं। और कई एक बार यहाँ भी वही औरंगाबाद जिला ही महाराष्ट्र का बोलते हैं, तब जो हो कई एक बार ऐसा होता है। लेकिन जहाँ तक अब हमारी धारणा है कि आप अनुकंपा के भावना से किसी को दे रहे हैं, तो आप पर क्या दोष लगेगा? उस पर पाप लगेगा ना, जो दुरुपयोग कर रहा है। आपके मन में भावना आ रही है, अरे भाई ये भगवान का मंदिर है, कुछ आवश्यकता इसको है, तो अब दे देने पर तो अब हमारे समय से तो उस पर जो पाप लगे। अच्छा देखिए, अब जो आप तर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो वह व्यक्तिगत रूप से तो लोग कुछ मांगते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, और संस्थागत रूप पर दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं? जो बहुत स्थापित संस्थान है और 10-20 रुपया नहीं, वो पैसा ले रहे हैं, और पता वो बड़े उदार व्यक्ति भी हैं। हम तो ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि किसी को सहायता कर रहे हैं, इधर कथा है उसमें भी डोनेशन दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। और अब उसी व्यक्ति के विषय में अब सुना जाता है, मैंने उसको कहने में भी संकोच हो रहा है, क्यों किसी होटल में जा रहा है, किसी स्त्री के साथ रह रहा है, तो उस संस्थान में, उस ऑफिस में वो पैसा देने पर पाप लगेगा कि नहीं? तो आप रोक लगा देंगे कि ना, इस संस्थान को पैसा नहीं देना चाहिए, इसमें संभावना है कि दुरुपयोग हो सकता है। ऐसा कभी भाषण करेंगे?
ये भी करना चाहिए ना, बहुत आपको भाई है तो। ये अपने विवेक का उपयोग करना होता है। और भाई वो शुद्ध नियत से दे रहा है, उस पर क्यों पाप लगेगा, क्यों उसको दंड दिया जाएगा। महाराज जी जब ट्रेन में जाते थे तो महाराज जी जैसे गुरु महाराज साथ हम ट्रैवलिंग करते थे तो काफी लोग आकर मांगते थे, मैं कुछ रखता था तो महाराज बोले दे दीजिए, तो हम देते हैं। महाराज जी सबको देना चाहिए। बोले अरे ये क्यों सोच रहे हो, देना ये अच्छा काम है, वो क्या करेगा, क्या तुम उसके पीछे जगते रहोगे क्या, एक जीव देखकर दया करना चाहिए। महाराज जैसे बोलते थे स्टेशन में, जैसे लोग मांगते थे ना, हम वहाँ महाराष्ट्र से आए, हमारा बैग चोरी हो गई ये मथुरा स्टेशन में, सबको महाराज बोलते थे कितना पैसा लगेगा, फिर बोलते थे महाराज दे दीजिए जो जो। शुभ कृष्ण आपसे तो कोई ठग करके चला गया तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम वह आवश्यकता में है और आपके पास पैसा भी है और उसको इग्नोर कर देते हैं। इसमें दोष नहीं लगेगा ना। सिद्धांत यह है कि कोई कष्ट में है, उसके कष्ट को दूर करने के लिए अपना सर्वस्व दिया जा सकता है। और सामर्थ्य का यही प्रयोजन है कि दीनहीन व्यक्ति का पालन पोषण किया जाए। शिव जी यही बोल रहे हैं। अब इसका प्रैक्टिकल विश्लेषण तो अलग अलग केस में ही किया जा सकता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की